हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के पहली बुक के चैप्टर नंबर सेकंड, भारतीय संविधान में अधिकार। तो इसके एमसीक्यू फॉर्म में हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान यानी कि वो जो ओरिजिनल संविधान जब बनाया गया था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे 7 मौलिक अधिकार थे, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकार दिए गए, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन डैश से डैश अनुच्छेद तक है। तो इसका आंसर है 14 से 32। चलिए, डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो इसका आंसर है सी 44वां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका आंसर है सी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर है बी 11। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों का संबंध किस संशोधन से है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 42वां। नेक्स्ट, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के अंत से, यानी कि अनटचबिलिटी एंड। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई। तो इसका आंसर है डी 1928। नेक्स्ट है, किसी को शंका के आधार पर गिरफ्तार करना डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है, निवारक नज़रबंदी कहलाता है, शक के आधार पे। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर है सी 1993। नेक्स्ट, संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को 1978 में किस पार्टी की सरकार ने मौलिक अधिकार की सूची से हटाया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जनता पार्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, यानी कि यहाँ पे रिट की बात हो रही है। तो इसका आंसर डी है अधिकार प्रक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो इसका आंसर है बी अमेरिका। नेक्स्ट, किसी निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबाद है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं क्या। तो इसका आंसर है परमादेश। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी, हाँ बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेक्षण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। तो इसका आंसर है डी मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यदेय अधिकार हैं, इसलिए वो मूल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 24। नेक्स्ट, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए किसी व्यक्ति या संस्था को तो इसका आंसर है डी किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर
किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि नॉर्मल अधिकार बना दिया गया। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 300 का, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो इसका आंसर देखिए, मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, तो इसका आंसर है डी, मूल अधिकार। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसका, तो इसका आंसर है सी, उपयुक्त दोनों पर, यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, यानी कि उनको बैन, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में कौन प्रदान किया जाता है, किसको प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।